हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 24 की, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए जारी किया गया है। ये 15 फरवरी के लिए जारी किया गया गतिविधि प्रवर्तक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, आज का हमारा जो गतिविधि प्रवर्तक का विषय है वो है कैलेंडर, और कैलेंडर का साल आपको पता ही है वो है 2022। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की गतिविधि प्रवर्तक में आपके लिए क्या खास है और आज का गतिविधि प्रवर्तक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, सबसे पहले दिया गया है इसमें कैलेंडर, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। और आज की हमारी तारीख क्या है बच्चों? आज की हमारी तारीख है 15 फरवरी, जिस पर मैंने टिक लगा दिया। ठीक है, अब गतिविधि प्रवर्तक में क्या दिया है जरा इसे देख लेते हैं। तो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? कुछ चीजें लिखी हुई, कुछ बातें लिखी हुई आपके लिए। कैलेंडर को देखकर आप निम्नलिखित विवरण देख सकते हैं। पहली चीज क्या बताई है इसने कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब आगे क्या कहता है ये? एक साल में 365 या 367 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 367 दिन होते हैं, और एक साल में हमारे पास वास्तव में 365 1/4 यानी एक दिन का 1/4 भाग होता है। तो 4 साल बाद हमारे पास 4 1/4 दिन होते हैं, तो 4 1/4 मिलकर 1 बनाते हैं। इस प्रकार हर चौथे वर्ष हम एक दिन अतिरिक्त मिलता है। अब ये चौथा वर्ष क्या कहलाता है? ये चौथा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। और एक लीप वर्ष के अंतिम 2 अंक कैसे होंगे? 4 से विभाज्य होंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो लीप ईयर है। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका? 12, 16, 20। ठीक है, और अब वाला कैसा हो सकता है? अब वाले के लिए आप देख भी सकते हैं, और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि जो 22 है वो 4 से विभाज्य नहीं है, लेकिन जब ये हो जाएगा तो ये विभाज्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे क्या कह रहा है बच्चों? ये आगे कह रहा है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 31 दिन के होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर 30 दिन के होते हैं। फरवरी 28 दिन का होता है। 28 दिन का कब होगा? जब नॉर्मल होगा, जैसा कि अभी हमने देखा। ठीक है, इसलिए आपको दिखाया है। और एक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होगा बच्चों। ठीक है, अब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अर्थात रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, अब कुछ चीजें करनी है आपको। करना क्या? कैलेंडर में आज की तारीख ढूंढे और उस पर गोला लगाएं। तो आज की तारीख क्या है बच्चों? आज की तारीख है 15 फरवरी। तो ये लीजिए, हमने गोला लगा दिया 15 फरवरी पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक एक्टिविटी करनी है आपको। अब करना क्या है? कैलेंडर में अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन को विभिन्न आकृतियों जैसे वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि से चिन्हित करें और निम्नलिखित तालिका बनाएं। तो यहाँ पे आपको अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं, उनकी जन्मतिथि लिखनी है, और एक आकृति चुननी है उनके लिए, जैसे कि वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया। उससे क्या बताना है कि आज उनका जन्मदिन है। यह आपको आपकी कॉपी में करना है। अच्छा, एक उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपके भाई, छोटा भाई है कोई आपका, भाई लिख दे तो खाली में, छोटा भाई है, उसका जन्मदिन है 21 फरवरी 94 में है, मान लीजिए। ठीक है, उसका जन्म 94 में हुआ है। तो उसके लिए हमने क्या आकृति ली? उसके लिए हमने मान लो त्रिभुज लिया हमने। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अब इसे उसमें दिखाना है, इसमें हमारे कैलेंडर में। तो 21 फरवरी को आप कैसे दिखाएंगे कैलेंडर में? ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन दिखाने हैं बच्चों।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में आप कैलेंडर का इस्तेमाल कब और किस काम के लिए करते हैं, अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों अगर हम बात करें कैलेंडर के इस्तेमाल की, तो हम कैलेंडर का इस्तेमाल कई बार करते हैं हमारे। जैसे कि पहला इस्तेमाल क्या होता है दैनिक जीवन में, तारीख को देखने के लिए। दूसरा इस्तेमाल क्या होता है बच्चों, दूसरा इस्तेमाल होता है कि किस दिन कौन सा वार है, यानी कि सप्ताह का कौन सा दिन है और उस दिन में कोई छुट्टी तो नहीं है, यानी कि ऐसी कोई छुट्टी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई जो दूसरा काम करना, छुट्टी वाला काम करना हो, वो आप ऐसे दिन करने की कोशिश करो जिस दिन आपको आपका स्कूल का काम करना है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये पता चल सकता है कि आपकी महत्वपूर्ण तिथि कौन सी है, जैसे कि जन्मदिन हो गया, ये एक महत्वपूर्ण तिथि है। उसके बाद आपके पापा मम्मी की शादी की सालगिरह हो गई, या आपके बड़े भाई या बहन की शादी की सालगिरह होगी। तो इस तरह की चीज़ें आप कैलेंडर से नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों के, उनकी डेट कुछ दी हुई है, तो वो क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं, है ना, कितने दिन बचे हैं, कि हो सकता है कि इस तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाए, तो उनके पास कितने दिन बचे हैं ये भी बता सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कैलेंडर से करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।